हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू देवांगन सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से विटामिन का टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ऐसा एग्जाम्स जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें विटामिन के 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विटामिन को, विटामिन के रासायनिक नाम, और वो भी ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ विटामिन से होने वाली जो बीमारियां हैं, विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले देखते हैं विटामिन का आविष्कार जो है ये फंक ने किया था और 1911 में किया था। याद रखिएगा, विटामिन के आविष्कारक का नाम है फंक। इन्होंने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। बहुत ही लेस क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, बहुत कम मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इनसे हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती। ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। जैसे हमको प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से ऊर्जा मिलती है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। लेकिन ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के उपापचय की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होते हैं ये। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से ये विटामिन है। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल और वसा में घुलनशील जिसको बोला जाता है फैट सॉल्युबल। 2 प्रकार के विटामिन हो गए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? तो जो बी ग्रुप के विटामिन है वो पूरे, और विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन के भाग है। और इन दोनों को छोड़ के जो विटामिन बच गए वो वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब इन्हीं विटामिन के रासायनिक नाम को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है विटामिन के रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम को याद करने की एक ट्रिक आपको स्क्रीन में ये दिख रही होगी, ये ट्रिक है ना। और एक और चीज नोटिस करिएगा, विटामिन के ये जो ट्रिक है नाम का, रासायनिक नाम का, ये क्रमवार है, सीक्वेंस में है। बहुत आसानी से ये आपको याद करा देगा विटामिन। तो यहाँ चलिए ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। ट्रिक देख लेते हैं पहले। ट्रिक दिया है, रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। विटामिन के रासायनिक नाम की ये ट्रिक है, याद करिएगा, बहुत आसान है। रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। अब ये भी बता दे रही हूँ, इसमें से जो ये में है ये साइलेंट होने वाला है, और ये जो 2 है ये भी साइलेंट है, ठीक है। तो इन दोनों से कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी हम इसको सीरीज में भी पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैं विटामिन का सीरीज आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले होता है विटामिन ए, सीरीज वाइज ये है इसलिए मैं सीरीज आपको बता रही हूँ। देन है विटामिन बी ग्रुप, फिर है विटामिन सी, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ई, फिर है विटामिन के। तो ये विटामिन की सीरीज हो गई, है ना। अब इसी सीरीज वाइज, है ना, इस बी ग्रुप में बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2 ऐसा, तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है इस शॉर्टकट में। तो इसी सीरीज को हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक एक यहाँ पे वर्ड्स को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रथ, है ना। तो रथ से है, रथ का रा लेते हैं। रथ के र से है रेटिनॉल, और ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है ना। र से हुआ रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। थ से हुआ थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम।
में इसमें साइलेंट है। ठीक है, हमने रथ में देख लिया रथ को। र से रेटिनॉल विटामिन ए के लिए, थ से थायमिन विटामिन B1 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। में तो साइलेंट हो गया, अब बचा रानी परी। इसके बाद देखते हैं रानी परी। ठीक है, रा से है राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ये। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के लिए। नी से है निकोटिनामाइड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है ये। निकोटिनामाइड विटामिन B5 का रासायनिक नाम। परी से हम पूरा परी लेंगे और इससे होगा पिरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। परी से लेंगे पिरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम। को है कोबैलोमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। को से है कोबैलोमिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है ना। एक यहाँ पे बी ग्रुप के अंदर ही आता है फॉलिक एसिड, इसको इस ट्रिक में ऐड नहीं किया गया है, इसलिए इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है कि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो टेरोइल ग्लूटामिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब फिर से ट्रिक के में आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया रथ में रानी परी को तक हमने देख लिया। अब बचा एक टॉफी 2, वो भी देख लेते हैं। ए से है एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल, ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। फिर है क से है कैल्सीफेरॉल, क जो है कैल्सीफेरॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये विटामिन D का रासायनिक नाम है। फिर टा से है टोकोफेरॉल, ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। फिर फी से है फिनोक्विनोल और ये विटामिन K का रासायनिक नाम है। और ये 2 साइलेंट होगा, तो में और 2 साइलेंट है। और इस तरीके से पूरे जो विटामिन है विटामिन K तक, उसके ट्रिक के माध्यम से ये रासायनिक नाम है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए, सीरीज वाइज हम देखेंगे। यहाँ पे विटामिन ए है, मैंने यहाँ पे जो रासायनिक नाम है वो आपके लिए फिर से यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। ट्रिक से याद करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और संक्रमण का खतरा। जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है वो है रतौंधी के बारे में पूछा जाता है। रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। अब देखते हैं, और है जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण का खतरा, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के स्रोत देखते हैं। विटामिन ए के स्रोत है दूध, अंडा, हरा साग सब्जी, पनीर, यकृत के तेल, etc। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी, याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी, आप इसको याद रख सकते हैं B और B, तो B1 से हो गया बेरीबेरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 से होता है इसकी कमी से बेरीबेरी। विटामिन B1 के स्रोत देखते हैं। ये पाया जाता है तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत में और सब्जियों में, बिना धुली हुए दालों में, इन सब में विटामिन B1 पाया जाता है। कभी कभी विटामिन के स्रोत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी याद रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए आप इसके। फिर है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस मतलब त्वचा का फटना, जीभ का फटना और आँखों का लाल होना, ये विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B2 के स्रोत देख लेते हैं। दूध, हरी सब्जियों में, मांस में, खमीर में और कलेजी में ये पाया जाता है। फिर देखते हैं विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग देख लेते हैं। मंदबुद्धि होना और बालों का सफ़ेद होना, ये विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं।
इसके स्रोत देखते हैं तो ये दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर देखते हैं विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, इसे नियासिन भी कहते हैं। जनरली इसको यूज किया जाने वाला जो रासायनिक नाम है वो निकोटिनामाइड है, लेकिन इसका एक और नाम भी है नियासिन, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। इसकी कमी से होने वाला रोग हम देख लेते हैं पेलेग्रा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग पेलेग्रा पूछा जाता है। पेलेग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है ये। इसके स्रोत हैं विटामिन B5 के आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, इन सब में पाया जाता है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 जो है ये, इसका रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाले रोग हो गए एनीमिया और त्वचा के रोग, ये विटामिन B6 की कमी से होते हैं। विटामिन B6 के स्रोत हो गए मांस, यकृत, अनाज, इन सब में ये पाया जाता है। फिर देखते हैं विटामिन B7, इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, बालों का झड़ना, अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं तो विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना, सिर में दर्द होना और लकवा, पैरालिसिस जो होता है, ये भी विटामिन B7 की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना, शरीर में दर्द और लकवा जैसी बीमारी जो है ये विटामिन B7 की कमी से होता है। इसके स्रोत जो होते हैं वो है मांस, अंडा, यकृत में, दूध में ये पाया जाता है। फिर देखते हैं विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है कोबैलोमिन या इसे साइनोकोबैलोमिन भी कहते हैं, दोनों मतलब वही है। ट्रिकी बेस में मैंने कोबैलोमिन नाम बताया था इसका यहाँ से, तो ये साइनोकोबैलोमिन भी कहा जाता है इसको, और इसको कोबैलोमिन भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हो गया। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हो गए एनीमिया और पांडु रोग, ये विटामिन B12 की कमी से, B12 की कमी से होते हैं, सॉरी, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग हो गया एनीमिया और पांडु रोग। इसके स्रोत मांस, कलेजी, दूध, अंडा, इन सब में ये पाया जाता है। बी ग्रुप का एक और जो विटामिन है ये है फॉलिक एसिड, ये भी विटामिन B ग्रुप के अंदर आता है, याद रखिएगा। फॉलिक एसिड भी विटामिन B ग्रुप के अंदर ही आता है। इसका रासायनिक नाम है टेरोइल ग्लूटामिक। इसकी कमी से होने वाले जो रोग है एनीमिया और पेचिस पूछा जाता है। पेचिस रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। पेचिस रोग फॉलिक एसिड या टेरोइल ग्लूटामिक के कमी से होने वाला रोग है। इसके स्रोत है सेब, अंडा, दाल, सब्जियों में और यकृत में ये पाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं लिख दे रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, याद रखिएगा, और मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों का फूलना जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसके स्रोत देख लेते हैं, तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं, ये देख रहे हो, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में पाया जाता है, जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, खट्टे पदार्थ, टमाटर में, मिर्च में, अंकुरित अनाजों में, इन सब में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। फिर है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, याद रखिएगा, बच्चों में होता है रिकेट्स और वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अगर पूछा जाए, देखिए वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, बच्चों में पूछा जाए
तब होगा रिकेट्स। और अगर वयस्कों की हम बात करें तो वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया। तो आप मुझे कमेंट करिए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन से रोग होते हैं और वयस्कों में कौन से होते हैं। बात करते हैं विटामिन डी के स्रोत की, तो ये दूध में, अंडे में, यकृत में और मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग, इससे जनन शक्ति में कमी आती है। तो ये इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम। इसके स्रोत देख लेते हैं। दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं में और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती है उन सब में ये पाया जाता है। जैसे पालक हो गया, मेथी हो गए, तो इन सब में ये पाया जाता है। फिर देखते हैं लास्ट विटामिन जो है वह विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है शरीर में। याद रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि रक्त का थक्का, शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता। रक्त का थक्का मतलब जब हमको कोई चोट लगती है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ समय बाद जेन्युइन हम देखें तो बंद हो जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का बहाव नहीं रुकता और रक्त का थक्का नहीं बनता आसानी से। ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। इसके स्रोत देख लेते हैं। तो ये टमाटर, हरी सब्जियों में, आंतों में भी ये उत्पन्न होता है। तो जितने भी टमाटर, हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, इन सब में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा है वही है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, 1911 में की थी। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है शरीर का। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब अन्य सभी विटामिन वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, कौन कौन से विटामिन इसके अंदर आएंगे, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है? कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी और के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन के ये हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट की मात्रा विटामिन B12 में पाई जाती है। तो जो भी पॉइंट्स हमने आज विटामिन के इस टॉपिक में कवर किए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिकी बेस से अगर आप याद करते हैं रासायनिक नाम, आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इससे हम आपके लिए ऐसे काफ़ी वीडियोस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।